हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आज किस क्लास में यानी कि मास्टरमाइंड की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड का बैनर से आप लोग समझ गए होंगे, थंबनेल से समझ गए होंगे। आज हमने बिहार बोर्ड का फिजिक्स लेके आया है। ये क्लास 9th का होगा। कौन सी क्लास का होगा? क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का, जिसमें चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और आज ही हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। मैंने कहा है कि लेक्चर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा, तो अभी ये लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 3 है। कितना है? लेक्चर नंबर 3 है। तो चैप्टर का नाम है गति यानी कि मोशन। गति यानी कि मोशन, ये पढ़ाएंगे हम। और आज तारीख है 6 यानी कि 6 जून 2025 आज तारीख है। तो दोस्तों, हम आपको गति पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? गति पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? जिसमें हमने गति पढ़ा दिया था, गति के प्रकार भी पढ़ा दिया था। और क्या पढ़ाया था आपको दोस्तों? बता दीजिए। गति के प्रकार पढ़ाया था और गति के प्रकार पढ़ाया था, और हमने आपको पढ़ाया था दूरी पढ़ाया था, विस्थापन पढ़ाया था, सदिश राशि के बारे में बताया था, ये सब बताया था। तो अब हम पढ़ेंगे चाल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? चाल क्या होता है। तो चाल हमने पहले ही आपका परिभाषा लिख दिया है। इसके बाद हम समझाएंगे आपको कि चाल क्या होता है। क्या समझेंगे? कि चाल क्या होता है। तो चाल की परिभाषा की बात कर ले जाए तो चाल की परिभाषा में लिखेंगे कि प्रति एकांक समय में तय किया गया दूरी को, प्रति एकांक समय में, कौन सा समय में? एकांक समय में तय किया दूरी को हम कहेंगे चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? हम चाल कहेंगे। एकांक समय में जो दूरी तय किया जाता है उसी को हम चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चलिए, तो आज हम देखेंगे चाल और चाल उसके प्रकार। यही आपका लेक्चर नंबर 3 में हमें पढ़ना है। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले चाल है। क्या है? चाल। जैसे यानी कि एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पटना है। यहाँ क्या है? यहाँ पटना है, यहाँ गया है। यहाँ पटना है और यहाँ गया। मान लीजिए यहाँ से पटना से जो गाड़ी यानी कि ट्रेन खुला, जाके गया रुका। ठीक है, कहाँ रुका? गया रुका। पटना से गया तक ये 50 मीटर प्रति सेकेंड से जा रहा है। कैसे जा रहा था? ये 50 मीटर प्रति सेकेंड से ये जा रहा है। कितना? 50 मीटर प्रति सेकेंड से ये पटना से गया की ओर निकल रहा था। कहाँ निकल रहा था? गया की ओर निकल रहा था। 50 मीटर प्रति घंटा सेकेंड नहीं, घंटा में। कितना? घंटा में। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ट्रेन की चाल क्या थी, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ये जो ट्रेन यहाँ पटना से खुला था और जाके गया स्टॉप हुआ, वो 50 मीटर प्रति सेकेंड की ओर दर से चल रहा था। अब ये आपसे पूछेगा कि ट्रेन की चाल क्या थी। ट्रेन की क्या हमने बोला? ट्रेन की चाल। यहाँ तो भैया साफ दिखाई दे रहा है ना। ट्रेन की चाल 50 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर प्रति घंटा। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है ना भैया कि यहाँ से जब पटना से जो गाड़ी खुलती है, डायरेक्ट गया जाके स्टॉप होती है, 50 मीटर प्रति सेकेंड से चलती है। तो ये ट्रेन की चाल 85 मीटर प्रति घंटा होगा ना। ट्रेन की चाल 85 मीटर प्रति घंटा होगा ना, तो 50 मीटर प्रति घंटा हमने लिखा। अब देखिए, यहाँ पे समय ले दिया गया था। मान लीजिए हम यहाँ आपका समय ले दिए। क्या कर दिए भैया? यहाँ हम आपका समय दे दिए। समय था 2 घंटा।
जब गाड़ी पटना से स्टार्ट होती है तो 2 घंटा में गया पहुंचती है। कितना घंटा में पहुंचती है? 2 घंटा में पहुंचती है। अब समय दे दिए तो यह 50 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। इसका चाल 50 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ समय दे दिए इसका चाल 50 मीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका चाल 50 मीटर प्रति घंटा होगा। साफ साफ बताइए आप लोग। नहीं ना जी, नहीं ना होगा। अब क्या करेंगे? 2 से 50 को भाग देंगे। भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। तो इसका चाल कितना हो गया? 25 मीटर प्रति घंटा। कितना चाल हो गया इसका? 25 मीटर प्रति घंटा। ट्रेन का चाल अगर ऐसा एग्जाम्पल पूछता है तो बोले कि ट्रेन का चाल कितना है? 25 मीटर प्रति घंटा। कितना? 25 मीटर प्रति घंटा। आप समझ गए कि 2 घंटा में वो 25 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल कितना? 25 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। समझ में आया ये बात? ये बात आप सभी को समझ में आ गई? चलिए कुछ और चाल के बारे में अब ये बात आप लोग जान लीजिए कि चाल बराबर दूरी होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। आप ही बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये बात याद रहेगा ना माइंड में? यहाँ पे याद रहेगा ना? चलिए अब हम कुछ एक आपको हम फ्यूचर के माध्यम से कुछ बताएंगे। फ्यूचर है आपका, फ्यूचर है कि कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी, कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी, कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी, क्या? कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो चाल बताइए। क्या बताइए? चाल बताइए। क्या बताइए? चाल बताइए। कह रहा है कि कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में तय करता है? कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी जो है वो 5 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में? 5 घंटा में तय करता है। तो उसकी चाल बताइए। क्या बताइए? चाल बताइए। चलिए चाल इसका बता देते हैं। क्या बताते हैं? चाल। इसका चाल अगर आपसे पूछा गया तो चाल में आप लोग बताइएगा कि चाल बराबर क्या होता है। ये आपको पता है ना? चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ देखिए 400 किलोमीटर दूरी है। क्या है? दूरी। तो दूरी 400 किलोमीटर। अब समय कितना है? 5 घंटा। काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 80 बार में तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो 80 किलोमीटर की चाल से चल रहा था। कितना? 80 किलोमीटर की प्रति चाल से चल रहा था। ये आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिली। ये आपको क्वेश्चन से क्या फायदा मिला? क्या मिला? हम चाल निकालना सीखे भैया। क्या निकालना सीखे? चाल निकालना। अगर आपसे कोई पूछेगा चाल निकालने के लिए तो निकाल दीजिएगा ना? निकाल दीजिएगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भैया चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक क्या होता है? अच्छा ये बताइए कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यही ना होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। समय का दूरी बटा समय होता है तो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक।
तो दूरी का मात्रक होता है, कितना होता है, मीटर होता है, मीटर। और समय का मात्रक होता है सेकेंड, सेकेंड कितना होता है, सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे कोई पूछेगा कि चाल का मात्रक भैया क्या होता है, तो आप बताइएगा कि मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर कोई आपसे पूछ देता है कि चाल का भैया मात्रक क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया भैया तो लाइक दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए और कमेंट में भी लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये चाल का प्रकार है। क्या है, चाल का प्रकार। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं चाल के प्रकार। क्या देखेंगे, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। ये आपको हेडिंग बनाना है। लिखेंगे कि चाल के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। क्या है कि चाल के 3 प्रकार होते हैं। चाल के कितने प्रकार होते हैं, चाल के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल। कौन चाल, औसत चाल। दूसरा होता है एक समान चाल, एक समान चाल। कौन चाल, एक समान चाल। तीसरा होता है असमान चाल, असमान चाल। औसत जो होता है, देखिए चाल जो होता है, चाल 3 प्रकार का होता है। चाल कितने प्रकार का होता है, चाल 3 प्रकार का होता है। पहला औसत चाल, दूसरा एक समान चाल और तीसरा असमान चाल। पहला औसत चाल, दूसरा एक समान चाल और तीसरा असमान चाल। ये समझ में आया? तो चलिए हम औसत चाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला देखेंगे औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। क्या देखेंगे, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। ये आपको समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड जो है ये क्या होता है। मान लीजिए यहाँ दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है। यहाँ पंजाब है, क्या है, पंजाब। यहाँ दिल्ली है और यहाँ पंजाब है। इसकी जो है कुल दूरी जो है, इसकी कुल दूरी मान लीजिए 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। और ये कुल दूरी ट्रेन 2 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में तय करता है? यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से ट्रेन खुल रहा है, ये जाकर पंजाब रुक रहा है, तो ये 100 किलोमीटर है और ये दूरी कितना घंटा में तय करता है, 2 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में तय करता है, 2 घंटा में तय करता है। पंजाब से दिल्ली तक की दूरी। अगर ठीक है, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी खुली है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गाड़ी खुली है, ठीक है, यहाँ से गाड़ी खुली है। मान लीजिए यहाँ से गाड़ी खुली है, ठीक है, यहाँ से गाड़ी खुली है, तो यहाँ तक की दूरी जो है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा के, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से चल रहा है। और फिर यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर यहाँ से यहाँ से ये चला 70 किलोमीटर प्रति, कितना, 70 किलोमीटर प्रति। और यहाँ से यहाँ तक ये चला 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेते हैं। यहाँ से चला तो यहाँ तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर यहाँ से यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर। यहाँ मान लीजिए 25, यहाँ 25, मान लीजिए यहाँ से जब गाड़ी खुली तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये 25 किलोमीटर चला है।
फिर यहाँ भी 25 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ भी 25 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ भी 25 किलोमीटर चला है। ठीक है, जब यहाँ से खुला 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तब ये 25 किलोमीटर चला है। फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चला तो 25 किलोमीटर चला है। फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो 25 किलोमीटर चला है। फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो 25 किलोमीटर चला है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ये समझ में आप सभी को आ गया ना? तो अब बता दीजिए कि इसका औसत चाल क्या है। औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर बता दीजिए। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी, 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 ये कुल तय की गई दूरी बटे में होता है कुल तय की गई दूरी बटे करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, कुल तय की गई दूरी बटा तय करने में समय लगा, कितना समय लगा। अब बताइए कुल तय की गई दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर बटे कितना घंटा में? 2 घंटा में, बटा कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा था। इसका औसत चाल कितना आया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल, ये आपको समझ में आ गया? जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया आ गया? तो चलिए इसको हम अब परिभाषा देख लेते हैं। क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं औसत चाल की परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अनुपात के अंतराल को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किया गया दूरी, क्या तय किया गया? दूरी और उस समय अनुपात के अंतराल को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल का परिभाषा लिख सकते हैं आप। अब हम सेकेंड नंबर यानी कि एक समान चाल के बारे में हम देखेंगे। इसका चलिए हम पहले परिभाषा ही लिख देंगे। ठीक है, परिभाषा ही लिख देंगे। चलिए देखिए, एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, यदि कोई अगर वो बराबर समय अंतराल पे हो, किस समय अंतराल पर? बराबर समय अंतराल पे हो, वो तो समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, चाहे वह समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। चाहे वो समय अंतराल जो है वो कितना भी एकदम छोटा भी क्यों ना हो, तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक समान चाल कहा जाता है। आप समझ गए एक समान चाल? समझ गए ना? तो चलिए अब हम देखेंगे असमान चाल। क्या देखेंगे? असमान चाल। ये देखिए असमान चाल, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय करता है तो हम उसे असमान चाल कहते हैं। ये समझ में आ गया? आपको आज मैंने चाल के जो प्रकार बताए हैं वो बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब देते रहिएगा। और ये बात बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 में ये पाठ समाप्त होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।